हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। अब तक तो पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में यदि कंसंट्रेशन जीरो तक पहुंच जाए तो वो कंडक्टिविटी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। वो कंडक्टिविटी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। और वो एक द मोलर कंडक्टिविटी अटेन्स अ डेफिनेट वैल्यू known as limiting molar conductivity. In case of strong electrolyte, when concentration approaches to zero, the molar conductivity attains a definite value known as limiting molar conductivity. तो वो lambda not m में converted हो जाती है। तो कोलराज लॉ क्या कहता है? At infinite dilution, the molar conductance of ion is independent of the nature of other ion with which it is associated in the electrolyte. यानी कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पर यदि मोलर कंडक्टेंस आयन की अदर आयन के कंडक्टेंस के नेचर से इसमें क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है बिल्कुल, जिससे ये अटैच्ड है, with which it is associated in the electrolyte, and the limiting molar conductance of its cations and anions. मोस्टली तो बुक्स में आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, at infinite dilution the limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of ionic conductance of cations and anions. खत्म बात। इतना ना लिख के आप केवल एग्जाम में यदि स्टेटमेंट पूछा जाए तो आप इस मैथमेटिकल रिलेशन के अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, बस इतना ध्यान रखना है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस में ये दोनों ही टर्म आते हैं, द सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो न्यू पॉजिटिव एंड न्यू नेगेटिव क्या है? नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। एंड लैम्डा नॉट पॉजिटिव और लैम्डा नॉट नेगेटिव क्या है? आयनिक कंडक्टेंसेस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ क्या है? कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COONA प्लस HCl। तो यहाँ से यदि इस तरह का क्वेश्चन आए इसमें तो कि हमसे पूछे कि हाँ भाई इसमें ये कोई रिएक्शन लिखी है, इसमें एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करें, तो सीधी सी बात है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और माइनस NaCl की, तो आपको मिल जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, बस आपको तरीका आना चाहिए कि न्यूमेरिकल इस पे बेस आ जाए तो कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है स्टेटमेंट के साथ ही न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कहता है अल्फा इक्वल टू लैम्डा MC अपॉन लैम्डा नॉट M। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ KC ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? K बराबर KC कह लो या K कह लो, KC बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आप इस तरह से इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। इस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, आप सॉल्यूशन में ही पढ़ा होगा। वांट ऑफ फैक्टर निकालने से पहले क्या क्या वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, उसमें केसी की भी वैल्यू पूछ लेता है। प्लस आपने ये रिलेशन इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों ही कहते हैं। इक्विलिब्रियम में तो बहुत ज़्यादा यूज होता था ये। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में KC बराबर C अल्फा स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा इस केस में यदि दे दिया जाए आपको और अल्फा की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी पड़े, तो इसमें आप डायरेक्ट पुट करके भी, यदि मैं यहाँ से KC की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो C लैम्डा M अपॉन लैम्डा नॉट M का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा M अपॉन लैम्डा नॉट M। तो आप इस तरह से भी वैल्यू इसकी लिख सकते हैं। तो अल्फा ये वाला रिलेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता है, और उसमें क्या पूछेगा कि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए बाकी टर्म्स गिवन होंगे, कंडक्टिविटी वगैरह। तो आप यहाँ से लैम्डा M निकालेंगे, फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी पूछेगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे रख सकते हैं। और यदि KC भी पूछ ले, 5 नंबर का क्वेश्चन बना दे, तो आपको KC भी यहाँ से ये वैल्यू पुट करके इजीली मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल्स में केवल वैल्यू पुट करनी है, डिजिट समझ में आनी चाहिए आपको कि हाँ भी कहाँ क्या रखना है, इसी से आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। मोस्टली न्यूमेरिकल इनसे इन एप्लीकेशंस पे बेस्ड बहुत आता है, सबसे ज्यादा तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम ज्यादातर आता है, और इस पे कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और
तो आप और नर्स्ट इक्वेशन जो प्रीवियसली पढ़ाई है मैंने, नर्स्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी में से क्वेश्चन आता है। ये चार टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछता है चेंज कर करके। तो इस तरह से आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ हम। तो न्यूमेरिकल इस तरह है कुछ। एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है ये, द मोलर कंडक्टिविटी of 0.025 mole per liter of methanoic acid is 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड dissociation constant गिवन है आपको लैम्डा नॉट H पॉजिटिव is equal to 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा नॉट एसीटेट आयन में भी फॉर्मेट आयन की दे रखी है आपको 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमको, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है साहब इतनी, किसकी, मिथेनॉइक एसिड की। तो मोलर कंडक्टिविटी एम लिख देते हैं ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी कभी कभी कुछ भी नहीं लिखते, नॉट हो तो स्पेसिफिकली उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मान लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी बच्चों मिथेनॉइक एसिड की दे रखी है आपको कितनी, 0.025 मोल पर लीटर। सॉरी ये तो वॉल्यूम है, कितना, 46.1 सॉरी 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो, दोनों की यूनिट सेम होती है। लैम्डा एम दे रखा है, आया 46, और ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.025 मोल पर लीटर, सही बात है ये। अब इसको कैलकुलेट क्या करना है हमको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब बोले तो अल्फा कैलकुलेट करना है। अच्छा, इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट
यानी कि चलो भाई केसी भी और कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। भाई मार्कर थोड़ा फेड हो गया है, कोई बात नहीं, मार्कर को भी ठंड लग जाती है, अच्छी बात है। अरे भाई किस किस को घेरा करो, मार्कर भी जल्दी जल्दी लगता है ना, तो ऐसा दिखता है कि जैसे बिल्कुल मर गया हो। कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से क्या है, अब बेटा यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन केसी की वैल्यू। अब सपोज करो अल्फा के लिए हमको चाहिए क्या, पहले दिमाग हमारा ये दौड़ता है कि हाँ भाई ये चीज गिवन है और फॉर्मूले में कौन कौन से फॉर्मूले याद आ रहे हैं, और पूछ क्या रहा है, सबसे पहले पूछ क्या रहा है, उस पूछने के हिसाब से फॉर्मूले में दिमाग में विजुअलाइज चलता है। हाँ भाई अल्फा का तो एक वैल्यू है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। अच्छा जी, अब लैम्डा एम तो हमारे पास गिवन है, अब लैम्डा नॉट एम कैसे, सॉरी ऊपर नहीं लिखते, इसको नीचे लिखते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, यानी मोलर कंडक्टिविटी के केस में। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, और लैम्डा एम की तो वैल्यू दे रखी है, लैम्डा नॉट एम की वैल्यू कैसे निकालें? लैम्डा नॉट एम की वैल्यू निकालना बताया है ना मैंने आपको, कैसे बताया है कि हाँ भाई कि मीथेनॉइक एसिड है, मीथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला लिख लीजिए। अब ये तो हो गया फॉर एक तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला मीथेनॉइक एसिड का, यानी कि HCOOH। यदि इसका डिसोसिएशन देखें तो ये किस तरह से होगा, लैम्डा H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, सॉरी HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस तरह से ब्रेक होगा ये। अब यहाँ से हमको यदि मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है, हमको निकालनी है HCOOH की। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH इसमें सिंपली निकालनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, लैम्डा नॉट HCOO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब लैम्डा नॉट HCOO की नेगेटिव की वैल्यू कहाँ है भैया जी, ये रही 54.6, धर दीजिए इसमें। अब लैम्डा नॉट H पॉजिटिव की वैल्यू कहाँ है जी, ये रही, इसको भी धर दीजिए। अब न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो यहाँ पे इसका जो नंबर ऑफ एनाइंस और कैटाइंस है वो सब 1 1 ही है, तो 1 के लिए 1 × 1 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो न्यू नॉट पॉजिटिव H पॉजिटिव की कितनी होगी वैल्यू 54.6। अब इन दोनों को ऐड, दोनों की सेम सेम रख दी, सॉरी 349, क्या कर रहा हूँ मैं, 349.6, कोई बात नहीं। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो भाई साहब बात ऐसी, इन दोनों ने ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 और 6 12, 9 और 4 13 और 1 14, 5 और 4 9 और 1 10, 3 और 1 4 है। मेरी कैलकुलेशन में इतना अंतर, नहीं 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 सही है, 10 11 12 13 14, सॉरी 9 और 4 13 और 1 14, यानी कि 14 की 4 पावर 1 5 और 4 9 और 1 10, तो 404.2, यानी कि 404.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो गया, सॉरी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये वैल्यू आ गई आपकी, अब ये वैल्यू आ गई है। अब अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट है। ये जितनी भी एप्लीकेशन है ना सारी यूज हो गई यहाँ पर, एक तरीके से सारी एप्लीकेशन यूज हो गई किसकी, कॉलराश लॉ की, इसी न्यूमेरिकल में। तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एम की वैल्यू ये रही 46.1 अपॉन 404.2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना दिमाग में नहीं लगाऊंगा इसमें, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप, और ये तो सिंपली 8 10 तक मैथ सब पढ़ते हैं, भाग ही देना है, कर लेंगे। अब होशियार हैं आप मुझसे ज़्यादा। अब नेक्स्ट के सी की वैल्यू निकालूं तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा की वैल्यू वही
जो यहाँ से सपोज करो इसकी वैल्यू निकल के आई x मान के चलिए, तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? c की वैल्यू दे रखी है आपको, c की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 0.025, 0.025 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब? x सपोज करो आपने निकाली, जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे यहाँ से डिवाइड करके, अपॉन 1 माइनस एक्स। तो आप यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो सपोज करो y आएगी आपकी। क्या आएगी बच्चों? y आएगी। जब y वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी, तो अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। केसी पूछ रहा था, अल्फा यहाँ से निकल गया, लैम्डा नॉट एच सी डबल ओ एच यहाँ से निकाल लिया हमने, उसकी वैल्यू इस पर पुट कर दी, सिंपल। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। चलो हम ही सॉल्व करें यहाँ पर, तो डिवाइड देके देखते हैं। तो एक जीरो ये बढ़ गई, एक जीरो ये बढ़ गई, ठीक है। तो 40,420 का डिवाइड 4,610 में देना है, तो यानी कि सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ेगी। अब और ये वन टाइम ही जाएगा, 0.1 समथिंग। अब 40420 में से 40420 में से 46100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओह क्या कर रहा हूँ मैं, 46100 में से 40420 5680, फिर पॉइंट की जीरो बढ़ जाएगी, तो कितना लगभग अंश कितना टाइम जाएगा? तो 0.2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो, नहीं 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 नहीं, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका आंसर लगभग आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.11 समथिंग आएगा, और 0.11 समथिंग की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। या सपोज करो 0.11 समथिंग, जो अभी मैंने अप्रोक्स जस्ट निकाला है, आप कैलकुलेट करके निकालिए। तो यहाँ से वैल्यू 0.11 समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू किसी की निकल जाएगी। तो इस तरह से आप इस पे बेस कितने ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, ये तरीका याद होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी निकालने का। अच्छा, इसमें जो मैंने खोल के बताया था इसका एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, तो न्यू पॉजिटिव और लैम्डा नॉट इस तरह से, ठीक है। लैम्डा नॉट पॉजिटिव कितना, HCOO नेगेटिव प्लस न्यू नेगेटिव, और लैम्डा नॉट कौन सा, ये नेगेटिव वाले का है, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव वाले का H पॉजिटिव वाला। इसको आगे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब ये न्यू नेगेटिव और न्यू पॉजिटिव की वैल्यू क्या है? 1 ही है। तो यहाँ लैम्डा नॉट की मैंने 54.6 प्लस यहाँ भी 1 ही थी, लैम्डा एच पॉजिटिव की 349.6। इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे इसकी। तो यहाँ पर मैंने कहीं कंफ्यूज हो कि न्यू पॉजिटिव और न्यू नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, वो इस तरह से क्योंकि यहाँ 1 1 ही है वैल्यू उनकी, फॉर्मूला एक्सटेंड करके उसका रूप यहाँ दिखा दिया मैंने आपको। तो इस तरह से आप यदि फॉर्मूले याद हो तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए, और पसंद आए तो बताइएगा। और भी कुछ चीज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे इसी तरह टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल चलते रहेंगे। थैंक यू।